वेलकम बैक टू आवर चैनल जहां आज हम 10th हिंदी एज वेल एज इंग्लिश मीडियम या फिर कह सकते हैं एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड के इंग्लिश पेपर पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ किस तरीके से हम इंग्लिश सब्जेक्ट में प्रिपरेशन कर सकते हैं, करनी चाहिए फॉर पासिंग मार्क्स और अच्छे मार्क्स के बेसिस पे। पिछले वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। आई एम डैम श्योर कि आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, जैसे कि आपने मराठी और हिंदी सब्जेक्ट में स्कोर किया ही होगा दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल बनाए तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर बने रहें। सबसे पहले इसमें इंग्लिश और हिंदी की जो हिंदी और मराठी है उसकी तरह यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 6 सेक्शन होते हैं दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट जो होता है 10 मार्क्स का वो ऑफकोर्स लैंग्वेज स्टडी, दैट इज़ आपका ग्रामर सेक्शन होता है, जो कि आपका हिंदी और मराठी में भी था। ठीक है, बट वो चौथा विभाग था, यहाँ पे फर्स्ट विभाग है। 10 बहुत ही सिंपल आपको क्वेश्चंस पूछे गए होंगे ग्रामर के बेसिस पे, जिस पर एक वीडियो मैं लाने वाला हूँ और आज अपलोड भी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, क्या होता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 होता है ए एंड क्वेश्चन नंबर ए का बी पार्ट होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 का ए होता है वो 8 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एनी 4 ग्रामर के पार्ट्स करने होते हैं। यहाँ पे 6 आपको एक्टिविटीज़ दी गई होती है, 6 में से कोई भी 4 करना होता है। ठीक है, ये एक बोर्ड मार्च 2022 का पेपर है हिंदी मीडियम का। ठीक है, तो मैंने उसे रेफ़र किया है दोस्तों। ठीक है, आप भी एक रेफ़र कर लीजिएगा, आज सॉल्व कर लीजिएगा एक पेपर सबसे पहले तो। ठीक है, सो इसमें कुछ ऐसे सिंपल आपको ग्रामर के टॉपिक्स आ जाएंगे, जैसे कि और लोगों को पता भी नहीं था वैसे कि ये टॉपिक है क्या, एक्चुअल में इसमें करने क्या होता है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बाद में बता देता हूँ। सबसे पहला देख सकते हो आप, कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग करेक्ट लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेटर्स पुट करना, जैसे कि यंग आ जाएगा, ठीक है, वर्ल्ड आ जाएगा, रॉयल आ जाएगा, और सिंपल से था। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, दैट इज़ आपको अल्फ़ाबेट के हिसाब से इसे अरेंज करना होता है। ठीक है, तो जब जो सबसे पहला लेटर होता है A to Z में, ठीक है, दैट इज़ ई, फर्स्ट लेटर, उसे फर्स्ट रखना होता है। ठीक है, आफ्टर दैट ABCDEFGHIJKLMN, के आ गया सेकेंड वर्ड, MNMOP। ये हर वर्ड का हम लोगों ने फर्स्ट लेटर ट्राई किया। ठीक है, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आया उसे पहले रखने का, जो बाद में आया उसे बाद में रखिएगा। ठीक है, और अगर फर्स्ट लेटर कॉमन आता है तो क्या करते हैं सर, बेसिक है, ये छोटी क्लासेस का मैं एक रिवाइज करा रहा हूँ आपका, जब अल्फ़ाबेटिकल आता है तो। ठीक है, जैसे कि आप ये सेकेंड वाला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे सभी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर सेम है, टी 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 टी। सो कोई बात नहीं दोस्तों, सेकेंड वर्ड की ओर जाइएगा जब अल्फ़ाबेटिकल रीअरेंजमेंट करना होता है तो। ये सेकेंड लेटर आप देख सकते हो, यहाँ पे ई है, ओ है, ए है, ए, तो ABCD में पहला लेटर आता है ए, सो ये फर्स्ट है। ABCDE ये सेकेंड है, FGHI ये थर्ड है, JK। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये लास्ट में आएगा। इस तरीके से आप हर क्वेश्चन में 1-1 मार्क्स स्कोर कर 2-2 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ 2 मार्क्स का 2 मार्क्स का 2 मार्क्स। ठीक है, देन पंक्चुअल, ये आपको ये ईजी बहुत रहता है। ठीक है, 3 वर्ड्स एटलीस्ट 3 लेटर के वर्ड्स बनाना, ये सब ग्रामर का आपका छोटा मोटा बेसिक सा सेक्शन है। ठीक है, तो ये मैं एग्जाम्पल के बता रहा था, इस पर एक डिटेल वीडियो आ जाएगी दोस्तों। वैसे डायरेक्ट होता है। अब उसके बाद होता है दैट इज आपका टेक्सचुअल पैसेज, गद्य विभाग जो हिंदी में होता है वही सेम चीज़ है, यहाँ भी 20 मार्क्स के लिए आएगा। सेम एक पैसेज दिया है हमें, फर्स्ट पैसेज, दैट इज फॉर 10 मार्क्स। पैसेज बेस्ड आंसर है, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स देखना है, जो कि फुल पैसेज बेस्ड आंसर है, जो कि है फॉर 2 मार्क्स, यहाँ पे दिख नहीं रहे, सॉरी। आफ्टर दैट अगेन अ कंप्लीट वेब आता है, ये भी 2 मार्क्स का पैसेज बेस्ड आंसर है। अगेन पैसेज, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, पैसेज बेस्ड आंसर ढूंढना का जो मार्किंग वेटेज है वो कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है, 2, 4, 6, ये जो 6 मार्क्स है ये पूरा पैसेज से आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद ये जो 2 मार्क्स है ये है डू एज डायरेक्ट, दैट इज़ आपका ग्रामर सेक्शन अगेन आ गया। ये देख सकते हो, कुछ भी ग्रामर में बहुत लोगों को डाउट आता है कि क्या आ सकता है ग्रामर में। एक्चुअली ग्रामर के जितने भी टॉपिक उसमें कुछ भी आपको मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो जो छोटे सिंपल ग्रामर से उस पर एक सेपरेट वीडियो आने वाली है दोस्तों। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा।
यहाँ पे देखिए, यहाँ का ग्रामर सेक्शन में बताया था आपको एक बार कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें इस सेंटेंस को लिखना है। टेंसेस बहुत सिंपल होता है, आई होप कि आपको आता हो छोटी क्लास, और टेंस पूरे ग्रामर का बेसिक है। ये नहीं आता तो कुछ नहीं आ पाएगा आपको, बहुत हार्ड हो जाएगा आपके लिए, ठीक। सो होप कि आपको ये आता होगा। नेक्स्ट है अंडरलाइन द इन्फिनिटी। सिंपल है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन बहुत आता है। क्या करना आता है, पूरे सेंटेंस में देखिए कि टू कहाँ पे है, टू और टू के आगे जो वर्ब है वो लिखा होना चाहिए, उसे अंडरलाइन करना होता है बस, ठीक है। और यही क्या अंडरलाइन द इन्फिनिटी होता है, ये याद रखिएगा, रट लीजिए। ये पर्सनल रिस्पॉन्स 2 मार्क्स का आ गया, तो ये भी आप खुद से लिख लोगे। तो आप विच टाइप ऑफ स्टोरी डू यू लाइक टू रीड, खुद से आप रीज़न लिखना है, कुछ भी लिखिएगा, 1 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 मार्क्स जो पैसेज बेस्ड था, ठीक है। एंड अगर मैं ग्रामर को छोड़ भी दूँ, वैसे बहुत ईजी रहता है, बट फिर भी अगर मैं छोड़ दूँ तो पर्सनल रिस्पॉन्स का लेकर यहाँ पे आपको 6+1 7 मार्क्स मिल सकते हैं आराम से, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसेज से आंसर ढूंढना है। सो 10 में से आई एम अज्यूमिंग फॉर 7 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट है ये एक और है 10 मार्क्स का दूसरा पैसेज। तो देख सकते हो आप 2 पैसेज आ गए 10-10 मार्क्स के। यहाँ पे पैसेज के मार्क्स वेटेज ज़्यादा हैं दोस्तों, ठीक है। सेम टू सेम 2 तो 4 तो 6 मार्क्स आपको कहाँ से मिल जाएगा, पैसेज से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो और ये जो 2 मार्क्स हैं ये आपका सिंपल ग्रामर टॉपिक्स है, जो भी आपको बता दूंगा। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने 2 मार्क्स जो सिंपल ग्रामर के टॉपिक्स हैं उन्हें छोड़ दिया है, और यहाँ भी आपको आपके लिए छोड़ रहा हूँ। पर्सनल रिस्पॉन्स खुद से लिखिएगा, 1 मार्क्स आराम से आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ का मैं आपको बताता हूँ, सिंपल है ग्रामर टॉपिक्स। यहाँ पे कहा गया कि चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग किस बेस पे ट्राई किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपको टेंस आना चाहिए, क्योंकि टेंस के थ्रू ही आप हेल्पिंग वर्ब को जान सकते हो दोस्तों। अगर जिन्हें टेंस आता है उनके लिए अच्छी बात है। तो आपको सबसे पहले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहचाना होता है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, शी वॉजंट। वॉज का नेगेटिव फॉर्म है, ठीक है। क्वेश्चन टैग लगाते वक्त रूल क्या होता है दोस्तों, कि अगर आपका सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव है, ये तो क्वेश्चन टैग के वक्त वो जो हेल्पिंग वर्ब है वो पॉजिटिव बन जाएगा, दैट इज दिस। और अगर ये पॉजिटिव है, दैट इज वॉज, शी वॉज अ प्लेजेंट कंपनी, ठीक है। सो क्वेश्चन टैग के वक्त वो नॉट आ जाएगा, वॉजंट हो जाएगा। ये एक बेसिक सा रूल है, ये सिंपल सा, इसमें सेपरेट वीडियो लाऊंगा मैं। नेक्स्ट है दैट इज रीराइट द सेंटेंस विद द बिगिनिंग ऑफ मीना। ये आपका वॉइस है, वॉइस पे भी मैं सेपरेट एक वीडियो लाने वाला हूँ अभी का भी, वॉइस एंड इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जो लोगों के दिमाग बहुत चकराते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। साथ ही छोटे मोटे जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं उन पर भी तो वीडियो आने वाली है। सो यहाँ मैं अज्यूम करता हूँ 6 मार्क्स ग्रामर आपके पैसेज के, 1 मार्क्स आपका पर्सनल रिस्पॉन्स, और मैंने ग्रामर का यहाँ पे टॉपिक जो मार्क्स है वो जोड़ा नहीं है। सो 6 वहाँ, 7 वहाँ पर, 7 यहाँ पर। 2 पैसेज में आपको एटलीस्ट 12 to 14 मार्क्स मैं आपको एटलीस्ट रिकमेंड करूँगा। 12 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। ग्रामर का सेक्शन मैंने नहीं छुआ है फिलहाल, ये वाला ऊपर वाला, बट अगर आपको ग्रामर आता होगा तो अच्छी बात है। आप यहाँ से भी, इतने सिंपल ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं, मेरा वीडियो देखने के बाद तो आपको पक्का 10 में से 10 मिल सकता है, इतना मैं गारंटी दे सकती हूँ। इतने अच्छे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो आपने मिस आउट कर दिए होंगे, ठीक है। सो एटलीस्ट 10 में से 10 मार्क्स स्कोर करने के मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप वो वीडियो एक बार रेफर करोगे तो आप स्कोर कर सकते हो, जो कि आपको वीडियो मिल जाएगा। और 10 नहीं तो एटलीस्ट मैं आपके लिए यहाँ पे पासिंग मार्क्स से 8 मार्क्स अज्यूम करके चलता हूँ। सो आप देख सकते हो कि आपको जो 80 मार्क्स के पेपर में से 18 मार्क्स था, ठीक है, 8 नहीं तो, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 12 मार्क्स भी स्कोर अज्यूम करके चलता हूँ कि आप 12 मार्क्स स्कोर करते हैं, एटलीस्ट आराम से स्कोर कर सकते हो। पैसेज से आंसर ढूंढना सीख लो, ठीक है। और ग्रामर सेक्शन में मैं आपको वीडियो बताऊँगा तो 7-8 आराम से मार्क्स स्कोर कर लोगे, 20 मार्क्स आपका हो जाएगा। पासिंग के लिए चाहिए 35 और 40, यहाँ पे ही 20 मार्क्स हो चुके हैं। अभी तो पोएट्री सेक्शन बाकी है, और राइटिंग स्किल्स तो पूरा पढ़ा हुआ है, और आपको सबको पता है कि राइटिंग स्किल्स कितना स्कोरिंग होता है। सो यहाँ पे पोइट्री का एक्चुअल में 10 मार्क्स का वेटेज है, थोड़ा कम कर दिया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मार्क्स का एक पोएम है, चूज द करेक्ट अल्टरनेट टू कंप्लीट द सेंटेंस। द पोएट सजेस्टेड टू लिसन टू डैश द साउंड ऑफ एनिमल, साउंड ऑफ लाइफ। तो ये भी आपको पैसेज से पढ़ना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं, डू नॉट लिसन टू द साउंड ऑफ लाइफ, if you don't do not listen to the sound of life, if you do not appreciate yourself,
यू स्टार्ट डाइंग स्लोली व्हेन यू किल योर सेल्फ एस्टिमेट। सो यहाँ पे एक्चुअली बोला गया कि इफ़ यू आप अगर अपनी ज़िंदगी की आवाज़ नहीं सुन सकते, ठीक है, आप अपने आपको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो आप धीरे धीरे मरने लगोगे। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको साउंड ऑफ लाइफ सुनना चाहिए। थोड़ा सा घुमा के पूछा गया, बट इसका भी आंसर पैसेज में था। ये पोएट सजेस्टेड टू स्पीक अनफैमिलियर पीपल और पेरेंट्स। सो यहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि व्हेन यू किल योर सेल्फ एस्टिमेट, व्हेन यू डू नॉट लेट अदर्स पीपल हेल्प यू, व्हेन यू स्टार्ट स्लोइंग, व्हेन यू बिकम स्लेव्स, स्पीक, डू नॉट स्पीक यू डोंट नो, और इफ यू डू नॉट वेयर डिफरेंट कलर यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। अब यहाँ पे थोड़ा घुमा के बताएगा। यहाँ पे कहा गया कि अगर आप उन लोगों से बात नहीं करोगे जिन्हें आप जानते नहीं हो, तो आप धीरे धीरे मरने लगोगे। इसका मतलब पोएट आपको क्या कह रहा है कि अनफैमिलियर पीपल से भी आपको बातचीत करनी चाहिए। थोड़ा घुमा के आंसर पूछा गया। पैसेज का प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। वेब है, ठीक है, पैसेज बेस्ड आंसर है, 2 2 4। देन एक और 1 मार्क्स का, यहाँ पे कोई पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन नहीं है, ये 1 मार्क्स। फाइंड द नाउन और द फॉर्म डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, ये आपका ग्रामर सेक्शन है, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि 2 पैसेज में 2 2 मार्क्स, और यहाँ पे 1 मार्क्स यानी 5 मार्क्स का आपका ग्रामर सेक्शन आ चुका है। तो ग्रामर थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं, दैट इज 5 मार्क्स का यहाँ पे पोएम एप्रिसिएशन है। पोएम एप्रिसिएशन में क्या है, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पोएम्स दी गई होती है, तो उसमें टाइटल सबसे ऊपर दिया गया होता है, 1 मार्क्स मिल जाएगा इसका, ठीक है। सो यहाँ पे इतना प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है एप्रिसिएशन में। यहाँ पे आपको राइटर का नाम भी मिल जाता है, इसका भी 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और यही सब आपको यहाँ पोएम एप्रिसिएशन पे लिखना है। इस पर भी डिटेल में वीडियो आने वाली है, ठीक है। बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स के हिसाब से बता दूँ जो हम लोग को क्वेश्चन दिया था मोस्टली। आपको थीम ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम लिखना होता है, ठीक है, थीम लिखा, सॉरी, थीम ऑफ द नेम ऑफ द पोएट, सॉरी। सो यहाँ पे जो लेवलेट लिखा था, हाफ मार्क्स के लिए लिख सकते हो। राइम स्कीम्स, दैट इज आपको पर्टिकुलर एक पैसेज देखना होता है कि उसका जो लास्ट में राइमिंग है, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हो आप, हेयर फेयर, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। सो इनमें मान लो कि ये ए है, एसल, दैट इज बी, स्माइल, वाइन, माइन। ये जो ये 2 वर्ड्स हैं, ये आपस में राइम कर रहे थे, पहले 2 लाइन के वर्ड्स आपस में राइम करे, तो ऐसे ABC के थ्रू ये राइमिंग स्कीम को निकाला जाता है, ठीक है, कि वर्ड्स किस तरीके से एक पर्टिकुलर पैसेज में एक दूसरे से राइम करते हैं, इसे ही राइमिंग स्कीम कहते हैं। ये आपको बस देख के लिखना होगा, ये भी पोएम पे आपको मिल जाएगा। ये भी आपका हाफ एन मार्क्स के लिए। फिगर ऑफ स्पीच, छोटे मोटे 1 2 मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच पे भी बता दूंगा। सेंट्रल थीम आइडिया, ठीक है, जो पोएम का मेन थीम है, ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर आफ्टर उसके अलावा, ठीक है, राइमिंग स्कीम कह सकते हो आप, ठीक है। टाइटल ऑफ पोएम भी एक्चुअली में पूछा था, यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको, ठीक है। टाइटल ऑफ पोएम हाफ मार्क्स, नेम ऑफ पोएट हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स हो गया, ठीक है। राइम स्कीम 1 मार्क्स, तो 2 मार्क्स एटलीस्ट 5 में से। और अगर सेंटर ऑफ थीम कुछ भी आपने थोड़ा बहुत पोएम के बारे में प्रैक्टिस किया हो तो 1 मार्क्स, यानी कि 1 2 3। तो यहाँ भी आप 5 में से 3 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो अगर मैं पोएम का ये 5 मार्क्स थोड़ा माइनस करूँ, कि आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा पैसेज से कैसे आंसर ढूंढना है पोएम के लिए, मतलब पोएम बेस्ड आंसर। सो यहाँ पे फिर भी मैं अगर 5 में से 2 मार्क्स कंसिडर करता हूँ, ठीक है, और एप्रिसिएशन के 3 मार्क्स कंसिडर करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप पोएम में से आज की प्रैक्टिस करके भी आराम से 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एक दिन की प्रैक्टिस की बात करो दोस्तों, बट आपके पास आज का और कल का दिन पूरा पड़ा हुआ है। एंड आई एम डैम श्योर कि आपने मराठी के पेपर के बाद भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी पोएम्स पढ़ने की या फिर ग्रामर सेक्शंस की, ठीक है। 4th आ जाते हैं, दैट इज नॉन टेक्सुअल पैसेज, जो अनसीन पैसेज कह सकते हैं आप। सेम यहाँ भी 10 मार्क्स का है, एक पैसेज, ठीक है, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स, ठीक है। तो ये 6 मार्क्स आपको, यहाँ पे ये वाला जो 2 मार्क्स है ये आपका ग्रामर बेस है, तो ये आपको खुद से करना पड़ेगा। बट इसके ऊपर के 4 मार्क्स आपको पैसेज से आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप एंटोनिम्स, बहुत सिंपल सा आपको जो बेसिक वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है। बट इसके अलावा ये जो 4 मार्क्स है, ठीक है, एंटोनिम्स और डू एज डायरेक्ट, जो कि आपका अगेन ग्रामर सेक्शन है, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ भी जो जो 3 10 10 मार्क्स वाले पैसेज आए थे, तीनों में 2 2 मार्क्स के लिए ग्रामर सेक्शन डू एज डायरेक्ट का है।
पोएम में भी डू एज डायरेक्ट है, दैट इज 12 मार्क्स हो गया टोटल। तो इसे मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ। ठीक है, पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन यहाँ भी आ जाएगा 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो अगेन आई एम अज्यूमिंग कि आप एटलीस्ट 10 में से 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। 1 मार्क्स पर्सनल रिस्पॉन्स का लिख के, 4 मार्क्स आपके पैसेज से आंसर ढूंढ के। यहाँ का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सिंपल होता है फ्रेम द डब्ल्यू क्वेश्चन में। क्या होता है कि कुछ सिंपल वर्ड होते हैं, वॉट, ठीक है, व्हेन, ठीक है, वाई, वेयर, ये सब वर्ड्स होते हैं डब्ल्यू क्वेश्चन में आने के, सिंपल से। तो वक्त पूछते तो व्हेन बोलते हैं, ठीक है, जगह पूछेंगे तो वेयर पूछेंगे, ठीक है, चीज़ पूछेंगे तो व्हाट पूछेंगे, इंसान के बारे में पूछना तो हु पूछेंगे, ठीक है, और कैसे पूछना मतलब हाउ पूछेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द आई कन्वे अ रेंज ऑफ इमोशन दैट इज योर ऑब्जेक्टिव। सेंटेंस फ्रेम करने का एक बेसिक सा फंडामेंटल होता है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कभी आपको सब्जेक्ट बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप सब्जेक्ट यानी कि करता, तो दैट इज हु पूछते हो आप। ठीक है, वर्ब आपको पूछा तो हाउ पूछते हो, कैसे। ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट पूछते हो, तो यहाँ पे आएगा व्हाट आंसर में, व्हाट द आइज कन्वे। ये तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, देयरफॉर ये जो सेंटेंस है ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आएगा व्हाट डू द आइज कन्वे, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं बनाऊंगा इस पर वीडियो सेपरेट। रीराइट द एबल टू, कैन वर्ड को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे हमें एबल यूज करना है, एबल टू। फिजिशियंस आर एबल टू टेल अबाउट अ पेशेंट्स वेलनेस, ये आंसर है। समरी राइटिंग, आपको समरी राइटिंग क्या करना है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो पैसेज दिया हमें, ठीक है, ये नॉन टेक्सुअल पैसेज, इसका ही आपको समरी लिखना है। एक टाइटल डालिएगा, ठीक है, पैसेज को पढ़ के अपने सबसे समराइज कीजिए। ठीक है, समराइज मतलब 1/3 आपको लिखना होता है। यहाँ पे आपको बस लिखना है और लिखने के बेसिस पे अच्छी राइटिंग लिखिएगा, ढंग से लिखिएगा, आपको 3 मार्क्स यहाँ भी मिल सकता है। ठीक है, सो आप देख सकते हो 3, और यहाँ पे मैंने 5 गिना है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 15 में से 8 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो बहुत ईजीली। ठीक है, और ये सब मैं लीस्ट पकड़ कर चल रहा हूँ दोस्तों, इससे ज़्यादा ही आप स्कोर करोगे, आई एम डैम श्योर। अब आता है हमारा सबसे मेन, दैट इज़ राइटिंग स्किल्स, जो कि होता है 20 मार्क्स के लिए। लेटर्स का फॉर्मेट सबको याद है, एक बार लेटर की प्रैक्टिस फिर से कर लीजिएगा। ठीक है, सही फॉर्मेट बिना किसी ओवर राइटिंग के आप यहाँ भी 5 में से 4 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। हमेशा फॉर्मल लेटर को लिखिएगा। ठीक है, अब आता है ये क्वेश्चन नंबर 1 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट आता है, दैट इज़ आपको डायलॉग राइटिंग लिखना होता है या फिर एक स्पीच को ड्राफ्ट करना होता है, आपकी मर्जी, आप जो चुनिए। ठीक है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा स्पीच ही चुनिएगा। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर टॉपिक को ही, देखिए यहाँ पे पॉइंटर्स दिए गए, उन पॉइंटर्स के बेसिस पे उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। स्टार्ट में गुड मॉर्निंग, रिस्पेक्टेड टीचर, माय डियर फेलो एंड वगैरह वगैरह जो लिखना होता है वो लिखना होता है। लास्ट में थैंक यू लिख के एक स्पीच को आपको लिखना है। यहाँ भी आपको लिखने के बेसिस पे ऑलमोस्ट आराम से 5 मार्क्स मिल सकते हैं, या फिर 4 मार्क्स भी यहाँ पे मिल सकते हैं। सो आप देख सकते हो लेटर और स्पीच, अगर मैं लीस्ट भी पकड़ूँ या फिर आपके लिए यहाँ पे 3 पकड़ लेते हैं। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा एक्सपांड नहीं करने को है कोई पर्टिकुलर टॉपिक, तो भी मैं यहाँ पे 3 मार्क्स पकड़ता हूँ, क्योंकि ये गुड मॉर्निंग और थैंक यू और टाइटल वो सब आप लिखोगे, 2-3 1-2 पैसे अच्छे से बना दो, 3 मार्क्स यहाँ पर आपको आराम से एग्जामिनर दे ही देगा। तो 7 मार्क्स हो चुका है अब तक। तो देख सकते हो 20 में से 7 मार्क्स अब तक आपको मिल चुके हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज़ इन्फॉर्मेशनल ट्रांसफर, नॉन वर्बल टू वर्बल और वर्बल टू नॉन वर्बल होता है। नॉन वर्बल टू वर्बल मतलब यहाँ पे आपको एक टी डायग्राम दिया गया होगा और उसे आपको सेंटेंस एक पैसेज में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो आई अज्यूमिंग कि कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं, बट मैं अज्यूम करता हूँ कि आप इसको मत प्रेफर कीजिएगा। बट अगर आप ये वर्बल नॉन वर्बल टू वर्बल लिखने आ रहे हो, सो लोग क्या करते हैं, मिस आउट करते हैं कि हमेशा जब आप वो पैसेज बना रहे हो कोई, ठीक है, तो उसका टाइटल डालना कंपलसरी है। पैसेज में आंसर, इस गिवन इन्फॉर्मेशन को पैसेज में कन्वर्ट करके आपको लिखना होगा। यहाँ पे मार्क्स आपको कम मिलते हैं, 5 में से 3.5 और 4 ही ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। बट
व्हेन इट कम्स फॉर वर्बल टू नॉर्मल, आपको पैसेज के बेस पे टी डायग्राम बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको 5 में से 5 मिल सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा इस चीज़ की, ठीक है। तो पहले 10 और अभी के 5 15 हो गए, ठीक है। अब आता है एक्सपांड द थीम। आई मिस आउट समथिंग, लेट मी चेक दोस्तों। तो राइटिंग स्किल्स अगर 20 मार्क्स है, 4 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने अज्यूम किया कि 3 मार्क्स, ओह सॉरी 4 3 7 हो गया, ठीक है। 7 और 3 10 हो जाता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर हम लोग ये करेंगे तो 7 + 5 12 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक्सपांड द थीम या फिर न्यूज़ रिपोर्टिंग, आपको जो एक मन करे उसमें से लिख लीजिएगा। न्यूज़ रिपोर्टिंग मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं, न्यूज़ रिपोर्टिंग आप लिख लीजिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो कंटेंट ढंग से लिखने में भी आपको 3 मार्क्स आराम से मिल सकता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो राइटिंग स्किल्स हिंदी और मराठी के मुकाबले बहुत ईजी पढ़ने वाला आपको इंग्लिश में। यहाँ पे अगर आपने 10 मार्क्स भी स्कोर कर लिया, ठीक है, आई एज्यूमिंग कि आपने राइटिंग स्किल्स में 20 में से 10 मार्क्स भी स्कोर कर लिए, जबकि आप 10 से ज़्यादा ही स्कोर करने वाले, एटलीस्ट 10 मार्क्स, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि इंग्लिश में पास होना बहुत सिंपल है आज की प्रैक्टिस के बलबूते ही, ठीक है। या फिर आप आज कोई दूसरा सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकते थे, बट इफ़ यू वांट आप आज और कल का टाइम थोड़ा इन्वेस्ट करके पासिंग और अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन इंग्लिश सब्जेक्ट। लास्ट आता है दैट इज़ स्किल डेवलपमेंट। 5 मार्क्स का ये सेक्शन है और नया सेक्शन है जो कि हिंदी और इंग्लिश मराठी और हिंदी में नहीं था। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसलेट फॉलोइंग वर्ड्स इनटू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो भी आपको इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो आपका हिंदी इंग्लिश शब्द है उन्हें हिंदी में आपको कन्वर्ट करना है, एनी 4। यहाँ पे मैं अज्यूम करता हूँ कि आप पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। थोड़ा वोकैबुलरी आपका अच्छा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है स्लोली धीरे, गार्डन उद्यान, साइंटिस्ट वैज्ञानिक, पिकनिक सैर सपाटा कह सकते हैं, या फिर फेवरेट मनपसंद, ऐसे कुछ वर्ड्स होंगे, 6 वर्ड्स होंगे, आप आराम से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, पर्टिकुलर सेंटेंस को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। एंड हेयर ऑल्सो आई एम अज्यूमिंग कि आप 2 में से 2 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ईजी होता है। गिव रिस्पेक्ट टू एल्डर, अपने बड़ों का सम्मान करो। ऑलवेज स्पीक रिस्पेक्टफुली विद अदर, बड़ों के साथ अच्छे से बात करो, ठीक है, आदर से बात करो, रिस्पेक्टफुली। पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर द पिलर ऑफ आवर फैमिली, हमारे परिवार के स्तंभ होते हैं हमारे माता पिता और दादा दादी, ऐसे लिखा गया। लास्ट है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इडियम प्रोवर्ब्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यहाँ पे आपको कहावतों में चेंज करना है। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ्स, मतलब कि जितनी चादर है उतने पैर पसारो वाली बात हो गई यहाँ पे। तो कहावतें आपको लिखनी होती है। अगर कहावतें नहीं आती मैं इसको स्किप करता हूँ, फिर भी आप यहाँ पे 5 में से 4 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। वेयर देयर इज अ विल, जहाँ चाह है वहाँ रहा है, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ओवरऑल हम लोग कितना स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में, जो कि हमने साल भर कोई प्रिपरेशन खास की नहीं थी, ठीक है। बट हम लोग थोड़ा सा वक्त, अगर वो 3 घंटे वाला शेड्यूल मैंने आपको बताया वो आप फॉलो करते तो कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सो यहाँ पे आपने 10 मार्क्स का जो लैंग्वेज था, इसमें से आई होप कि आपको थोड़ा बहुत ग्रामर सेक्शन आता होगा, ठीक है। और आपने अगर 5 मार्क्स भी यहाँ पे स्कोर कर लिया, एटलीस्ट 5 मार्क्स, और मेरा वीडियो देखने के बाद शायद 8 और 10 मार्क्स फुल समझ लिया, मैं 5 पकड़ के चल रहा हूँ लीस्ट, ठीक है। देन सॉरी 5 एटलीस्ट पकड़ रहा हूँ, 5 + 12 दैट इज़ 17 आ गया आपका आंसर। 17 + 5 5 + 12 फिर 17 + 5 22, ठीक है। 22 और +8 22 और 8 30 हो गया दोस्तों आपका मार्क्स, ठीक है। एंड 30 के बाद आता है आपका 10 दैट इज़ 40 मार्क्स। और 40 यहाँ पे अगर मैंने 4 मार्क्स और स्कोर कर लिया दैट इज़ 45 मार्क्स आपको आराम से आप स्कोर कर सकते हो, ये आराम से, मतलब लीस्ट प्रैक्टिस के साथ। एंड आई अज्यूमिंग कि आपको ग्रामर सेक्शन और थोड़ा बहुत आपने और प्रैक्टिस कर ली तो ये आप इस नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हो टिल 60 to 65 मार्क्स, ठीक है। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। मिलूंगा आपसे फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।